नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी तनाव अमेरिका की तरफ से ही है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते एक बार फिर तनाव के मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी किसान लगातार शिकायत कर रहे थे कि भारत सहित कई देशों से आने वाला सस्ता या सब्सिडी वाला चावल अमेरिकी बाजारों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बैठक की खास बात ये थी कि ये महज किसानों की समस्या सुनने का मंच नहीं था, बल्कि ये वो क्षण बना जब अमेरिकी कृषि लॉबी ने खुद राष्ट्रपति के सामने अपनी सबसे बड़ी चिंता रख दी। और ट्रंप की प्रतिक्रिया साफ तौर पर बताती थी कि मामला अब केवल शिकायत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगले चरण में ठोस कदम उठाने के प्रबल संभावना है। बैठक की शुरुआत शांत माहौल में हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर टोन बदल गया। अमेरिका के चावल उद्योग से जुड़े कारोबारी मेरिल कैनेडी ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत, थाईलैंड, चीन और यहाँ तक कि प्यूर्टो रिको तक से आने वाले चावल घरेलू किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। कैनेडी ने कहा, ये कई सालों से हो रहा है, समस्या आपकी सरकार में नहीं शुरू से हुई थी। कैनेडी ने कहा कि ये कई सालों से हो रहा है, समस्या आपकी सरकार से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो रही है। टैरिफ लगाने से थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन उन्हें और बढ़ाना पड़ेगा। वो देश धोखाधड़ी कर रहे हैं। ट्रंप ने तुरंत पूछा, कौन से देश? जवाब में आया, इंडिया, थाईलैंड, चीन और प्यूर्टो रिको। अमेरिकी किसानों का आरोप था कि भारत जैसे देश अपने चावल को भारी सब्सिडी देकर बेहद कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी चावल की कीमतें गिरती नजर आ रही है और किसान घाटे में जा रहे हैं। बता दें कि जैसे ही भारत का नाम सामने आया, ट्रंप का रुख सख्त हो गया। उन्होंने बैठक में मौजूद अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ मुड़कर पूछा कि भारत को इसकी इजाज़त क्यों है? क्या उन्हें चावल पर कोई छूट मिली है? ये उन्हें टैरिफ देना ही होगा, वो यहाँ चावल डंप नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने तुरंत जवाब दिया कि उन्हें कोई छूट नहीं मिली है, हम ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने और लोगों से भी सुना है कि भारत ऐसा कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि ये देश कितनी मात्रा में चावल भेज रहे हैं। ये संकेत था कि सरकार संभवतः जल्दी ही भारतीय चावल पर एक और टैरिफ समीक्षा करने वाली, और इस बार नतीजा पहले से कहीं सख्त हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि सरकार उन दावों की जांच करेगी कि कई देश, खासकर भारत, अमेरिकी बाजार में कम कीमत वाला चावल डंप कर रहे हैं। अमेरिकी कानून के तहत यदि किसी देश पर डंपिंग का आरोप साबित होता है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, और अमेरिका पहले भी ये स्टील, एल्यूमीनियम, सोलर प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई कर चुका है। किसानों का तर्क बैंकिंग की भाषा में सरल था, यदि भारतीय चावल आधी कीमत में बिक रहा है तो अमेरिकी चावल अपने ही देश में किसी से मुकाबला कैसे करेगा? वर्तमान स्थिति यह है कि अमेरिकी सरकार पहले से ही भारतीय चावल पर 25% इंपोर्ट टैरिफ और 25% पेनल्टी लगा चुकी थी, यानी कुल मिलाकर 50% का प्रभावी शुल्क। लेकिन बैठक में ये साफ हो गया कि अगर नए टैरिफ लगाए गए, ये सीमा 50% से भी ऊपर जा सकती है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है और अमेरिकी उसकी एक महत्वपूर्ण मार्केट है। नया टैरिफ न केवल भारतीय व्यापारियों को झटका देगा, बल्कि वैश्विक चावल बाजार पर भी असर डाल सकता है। इस बैठक का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें चावल का मुद्दा उठा, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ अमेरिकी किसानों ने खुलकर कहा कि वैश्विक बाजार उनकी कमर तोड़ रहा है। ट्रंप ने यह भी माना कि अमेरिकी उत्पाद और किसानों की सुरक्षा के लिए अधिक कड़े कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका की ये नीति संरक्षणवाद की दिशा में एक और कदम है। ट्रंप प्रशासन पहले भी चीन के साथ ट्रेड वॉर में इसी तरह के टैरिफ हथियार का इस्तेमाल कर चुका है। बैठक के बाद सवाल ये उठ रहा है कि भारत इस संभावित टैरिफ वृद्धि पर कैसे प्रतिक्रिया देगा।
क्या भारत अमेरिका से बातचीत शुरू करेगा? क्या भारत WTO में आपत्ति दर्ज करा सकता है या फिर दोनों देश एक नई ट्रेड डील पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ऐसी कोई भी कड़ी कार्रवाई दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाल सकती है। अमेरिकी किसान भले ही चावल की बात कर रहे हो, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मामला केवल एक उत्पाद का नहीं, बल्कि ये संदेश है कि अमेरिका विदेशी कृषि आयात पर अपनी पॉलिसी और कड़ी कर सकता है। और अगर भारत पर टैरिफ बढ़ा तो ये भारत अमेरिका ट्रेड रिश्तों में एक नया तनाव पैदा कर सकता है। एक तरफ अमेरिकी किसान चाहते हैं कि विदेशी चावल को रोका जाए और दूसरी तरफ भारत वैश्विक चावल व्यापार में अपनी पकड़ और मजबूत रखना चाहता है। अब अगला कदम क्या होगा? सबकी निगाहें अमेरिका के आधिकारिक फैसले पर टिकी है, क्योंकि ये फैसला वैश्विक बाजार को भी हिला सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।